ये क्लास है आपका सोशियोलॉजी का बीए सेकेंड ईयर का। और आपके बीए सेकेंड ईयर में हैं दो पेपर्स, एक सोशल एंथ्रोपोलॉजी और दूसरा है सेकंड पेपर सोशल प्रॉब्लम्स पर। आज हम बात शुरू करेंगे सोशल एंथ्रोपोलॉजी आपके फर्स्ट पेपर की। एंथ्रोपोलॉजी की जब हम बात करेंगे आपके लिए एक नया विषय है, तो उसमें हम सबसे पहले उसके अर्थ और परिभाषा की बात करेंगे। सामाजिक मानवशास्त्र एक नया विषय है, आपके लिए विशेष रूप से नया शब्द है, तो सबसे पहले हम इस शब्द को समझेंगे। जब हम इस शब्द की बात करते हैं सामाजिक मानवशास्त्र की, तो उसमें भी हम सबसे पहले समझेंगे मानवशास्त्र का मतलब क्या है। मानवशास्त्र को अंग्रेज़ी में कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी और सामाजिक मानवशास्त्र अंग्रेज़ी में कहलाता है सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो जब हम एंथ्रोपोलॉजी शब्द की बात करते हैं, तो जैसे आपने समाजशास्त्र शब्द के उद्भव को समझा है, उसी तरह से एंथ्रोपोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एंथ्रोपोस और लोगस। दोनों ही शब्द ग्रीक भाषा के हैं और एंथ्रोपोस का मतलब है मानव और लोगस शब्द लॉजी से बना है जिसका मतलब है विज्ञान। तो वो विषय जो मानव के बारे में है, यानी मानव का वैज्ञानिक अध्ययन। इसी के साथ जब हम सामाजिक शब्द जोड़ देते हैं तो ये सामाजिक मानवशास्त्र है। तो सामाजिक मानव शास्त्र की ही एक शाखा है जिसमें मानव के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यद्यपि जो एंथ्रोपोलॉजी विषय है वो अपने आप में बहुत विस्तृत है और उसी की जो शाखा है, जब हम सामाजिक मानवशास्त्र की बात करते हैं, वो भी अपने आप में विस्तार से मानव की बात करती है। तो इस बात को समझने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। सामाजिक मानवशास्त्र जो विषय है उसको समझने से पहले हम सर्वप्रथम जब मानवशास्त्र की बात करें तो मानव के बारे में बहुत से दृष्टिकोणों से अध्ययन हो सकता है। मानव के शारीरिक उद्विकास के बारे में हो सकता है, मनुष्य ने जो समाज बनाया है, जो संबंधों का एक जटिल जाल है, उसके उद्विकास की जो अब तक का इतिहास है उसको समझने के बारे में हो सकता है। मानव ने जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्कृति निर्माण किया है, उसके संबंध में एक विस्तृत शाखा हो सकती है मानव शास्त्र की। और मानव का अन्य बहुत से दृष्टिकोणों से जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से अध्ययन किया जा सकता है। तो मानव शास्त्र अपने आप में एक बहुत विस्तृत विज्ञान है। उसी की एक शाखा है जिसको हम सामाजिक मानवशास्त्र कहते हैं, जिसमें हम मनुष्य के सामाजिक दृष्टिकोण से, जो उसने एक सामाजिक संरचना बनाई है जिसमें विभिन्न संबंधों का निर्माण किया है, उस दृष्टिकोण से एक विस्तृत जो शाखा है वो सामाजिक मानवशास्त्र कहलाती है। यहाँ बहुत संक्षेप में मैं एक रूपरेखा आपके सामने रखने की कोशिश करूँगी कि सामाजिक मानवशास्त्र जो विषय है वो किस तरह का है और किसके बारे में है। जब हम सामाजिक मानवशास्त्र की बात करते हैं तो ये एक व्यापक विषय है, मनुष्य का जो संपूर्ण अध्ययन करता है। अब संपूर्ण अध्ययन किस दृष्टिकोण से करता है? अभी हमने बात की है कि वो जैविक दृष्टिकोण हो सकता है। जैविक मतलब शारीरिक रूप से मनुष्य का उद्विकास कैसे हुआ है, कैसे हम वानर और चिंपैंजी की जो प्रजाति है उससे निकलकर शारीरिक रूप से परिवर्तित हुए हैं, विकसित हुए हैं और शरीर की मशीनरी के मामले में हम बेहतर हुए हैं। सामाजिक रूप से अध्ययन किया जा सकता है जिसमें हम सामाजिक संबंधों की और सामाजिक संस्थाएं जो इंसान ने बनाई हैं उनके बारे में चर्चा होती है। सांस्कृतिक मानवशास्त्र की जब हम बात करते हैं वो अपने आप में एक अलग से शाखा है, लेकिन सामाजिक मानवशास्त्र में भी जब हम मनुष्य का संपूर्ण अध्ययन करते हैं तो उसकी संस्कृति का अध्ययन करते हैं, यानी मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी कुछ निर्मित किया है वो सब संस्कृति है। एक राजनीतिक पक्ष हो सकता है क्योंकि मनुष्य समाज नियमों के बिना नहीं संचालित हो सकता, तो नियमों की जो व्यवस्था है वो उसका राजनीतिक पक्ष है।
और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन के जो हमने तरीके प्रणालियाँ विकसित किए हैं सरल से लेकर अब तक जटिल, उसको उस पक्ष को हम यदि शामिल कर दें तो मनुष्य का आर्थिक पक्ष है। इस संपूर्ण रूप में जब हम मनुष्य के अध्ययन की बात करते हैं सामाजिक मानव शास्त्र में भी, तो ये समस्त पक्षों का को ध्यान में रखते हुए हम समाज को समझने की कोशिश करते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण बात है सामाजिक मानव शास्त्र में कि ये मनुष्य का अध्ययन है, लेकिन प्रमुख रूप से ये जनजातियों का अध्ययन है। जनजाति किसको कहते हैं उसको हम विस्तार से एक चैप्टर में समझेंगे, लेकिन यहाँ संक्षेप में जनजाति का मतलब है, अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए हैं लोग उसको, आदिम, बर्बर मनुष्य या ट्राइब्स अंग्रेजी में शब्द है। जनजाति से मतलब है कि अपनी एक विशिष्ट संस्कृति के साथ रहने वाला समूह, और बहुत सरलतम शब्दों में आप समझ सकते हैं कि मनुष्य का आदिम स्वरूप और वर्तमान में उस तरह की शैली और संस्कृति के साथ रहने वाला समाज। तो प्रमुख रूप से हम जनजातियों पर अपना ध्यान केंद्रण करते हुए मनुष्य समाज का अध्ययन इस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। लेकिन जो मानव शास्त्र है वो भी अपने जो परिधि है विज्ञान की उसको बढ़ा रहा है। तो अब ये केवल जनजाति तक केंद्रित नहीं है, प्रमुख रूप से जनजाति ही विषय है हमारा अध्ययन का, लेकिन वर्तमान में कृषक समाज और आधुनिक समाजों को भी उसमें शामिल किया जाने लगा है। साथ ही सामाजिक मानव शास्त्र में मनुष्य की जो संस्कृति है, देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़ को समझिए, मनुष्य अपने आप में एक जीव है, लेकिन सामाजिक बनाने में उसके जो सामाजिक संबंध हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज़, उसने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी उपकरण और मशीनरी का निर्माण किया है जिसको हम संस्कृति कहते हैं। संस्कृति के भी दो भाग हैं, हम विस्तार से संस्कृति को समझेंगे। कुछ हमने मशीन और के रूप में साधन बनाए हैं, कुछ नियम और व्यवस्थाओं के रूप में हमने आवश्यकताएं पूरी की हैं। तो संस्कृति का ये जो विस्तृत स्वरूप है, मूर्त और अमूर्त, जो उसको दूसरे अन्य जीवों से बिल्कुल भिन्न बनाता है, उसका उस संदर्भ में, मनुष्य की संस्कृति के संदर्भ में हम मानव समाज का अध्ययन करते हैं। तो ये एक व्यापक विज्ञान है जो मनुष्य का बहुदृष्टिकोणीय अध्ययन करता है। तो सामाजिक मानव शास्त्र जो है वो अपने आप में मनुष्य की संपूर्ण रूप में उत्पत्ति, हमारी जो शून्य स्टेज थी, बिल्कुल आदिम और प्रारंभिक जो समाज था, उससे लेकर अब तक के आधुनिक समाज के रूप में हम कैसे परिवर्तित हुए हैं और बदले हैं और ज़्यादा बेहतर विकसित हुए हैं, इस इतिहास को समझने वाला एक विज्ञान है। मानव शास्त्र को परिभाषित करने की जब बात आती है तो बहुत सी परिभाषाएं हैं। यहाँ हम प्रमुख रूप से रेडक्लिफ ब्राउन और नेडल की बात करेंगे। हमारे पहले मानव शास्त्री रेडक्लिफ ब्राउन ने मानव शास्त्र को परिभाषित किया है। सामाजिक मानव शास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो कि आदिम या पूर्व शिक्षित समाजों का अध्ययन करती है। तो ब्राउन ये मानते हैं कि मानव शास्त्र समाजशास्त्र की ही एक ब्रांच है या एक शाखा है जो फिर एक विशिष्ट दृष्टिकोण से मनुष्य का अध्ययन करती है। अब वो क्या दृष्टिकोण है, तो वो कहते हैं कि ये आदिम या पूर्व शिक्षित समाजों का अध्ययन। तो आदिम से मतलब है प्रिमिटिव मैन, बिल्कुल शुरुआत का मनुष्य जो अब नहीं है, जिससे प्रारंभ हुआ हमारा समाज, या पूर्व शिक्षित समाज की अब का जो आधुनिक मनुष्य है उससे पहला, सरल शब्दों में बिल्कुल प्रारंभिक जो मनुष्य था उसका समाज कैसा था, प्रमुख रूप से फोकस मानव शास्त्र का उस पर होता है। तो यह समाजशास्त्र की ही एक शाखा है ब्राउन के अनुसार, और ये मुख्यतः आदिम और पूर्व शिक्षित समाजों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सेकंड हमारा डेफिनेशन है नेडल का। वे कहते हैं सामाजिक मानव शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य आदिम मनुष्यों को उनके द्वारा निर्मित संस्कृति को और उस सामाजिक व्यवस्था को जिसमें वे रहते हैं एवं कार्य करते हैं समझना है। तो नेडल ने भी पुनः इसी बात को स्वीकारा है कि जो सामाजिक मानव शास्त्र है वो आदिम मनुष्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब इसमें हम क्या करते हैं प्रमुख रूप से, तो वो कहते हैं कि यह है
मनुष्य के द्वारा निर्मित संस्कृति है। संस्कृति बहुत विस्तृत शब्द है, इसको हम पूरी एक यूनिट के रूप में पढ़ेंगे, लेकिन संस्कृति का मतलब है मनुष्य ने नियमों, व्यवस्थाओं, विचारों यानी अमूर्त चीज़ों को जिनका भी निर्माण किया है, ये सब कुछ मनुष्य निर्मित है। इसके अलावा उपकरणों और मशीनों के रूप में जिनको हम देख सकें, उस समस्त संस्कृति का अध्ययन मानव शास्त्र करता है। और दूसरी चीज़ सामाजिक व्यवस्था, जो संबंधों की एक व्यवस्था इंसान ने निर्मित की है, उनको समझने का कार्य करता है। और साथ ही मानव शास्त्र में उनके कार्य, मतलब संस्कृति अपनी फंक्शनिंग किस तरह से करती है और सोशल रिलेशनशिप्स कैसे अपना फंक्शन करती हैं सामाजिक संरचना में, इसको समझाने वाला विषय सामाजिक मानव शास्त्र है। हमारा आज का क्लास यहाँ फिनिश होता है। इसके आगे हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे अगले अपने वीडियो में। थैंक यू।